हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए एंड तक, और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, यदि त्रिभुज के कोण निम्न हो तो किन किन परिस्थितियों में त्रिभुज बनना संभव है। ठीक, यानी किन किन परिस्थिति में यहाँ पे हमारा त्रिभुज बन सकता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, देखिए हमारा त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 के बराबर, हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे और 180 के बराबर आ जाए तो हमारा त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक, सिर्फ हम लोग टिक आउट करते चलेंगे। आप लोग वहाँ पे हाँ और नहीं लिख कर भी लिख सकते हैं। तो 40 और 30 हो गया 70, 70 और 40 हो गया 110। तो 110 हमारा जब हो गया तो हमारा 180 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो नहीं, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लाइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे 120 और 80 हमारा 200 हो गया, 200 और 20 यानी 220 हो गया, 180 से प्लस हो गया, तो ये भी हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। 50 और 50 100 हो गया, 100 और 80 मिलके 180, तो ये हमारा त्रिभुज बना देगा। चलिए इस पर आते हैं। 90 और 90 यही दोनों मिला के 180 हो गया, और 70 जोड़ेगा तो 18 7 25 यानी 250 बन जाएगा। तो 250 यानी क्या, ये भी हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। तो 180 के बराबर होता है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। अब 90 और 60 हो गया 50, 150 और 30 180, ये हमारा 180 आ रहा है, तो इसमें हमारा संभव है। 100 और 100 200 यानी 180 से हमारा पार आ रहा है, तो ये भी हमारा संभव नहीं है। ठीक, इस पर भी हम लोग क्रॉस लाइन लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि चर्चा कीजिए और कारण सहित लिखिए। क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? त्रिभुज में दो अधिक कोण कभी नहीं, हम लोग पीछे वाले वीडियो में देखे थे। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं। ठीक, बोलता है कि क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकता है। इस तरह से हमारा एक डाढ़ मतलब रेखा हो गया। अब दो अधिक कोण बनाएंगे तो हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। इस तरह से हमारा अधिक कोण हो जाता है कि 90 से प्लस, तो ये हमारा क्या बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि ये संभव नहीं है। नहीं, ठीक, क्यों? अगर यदि दो हम अधिक कोण को जोड़ेंगे तो 90 90 यानी उससे अधिक होगा, तो 182 के बराबर हो जाएगा, तो हमारा संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा और हिंट करके लिख सकते हैं, क्योंकि कोणों का योग क्या हो जाएगा कि 180 से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। क्या किसी त्रिभुज में एक समकोण और एक अधिक कोण हो सकता है? तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक, हमारा एक त्रिभुज हो गया ये, इसमें हमारा एक समकोण पहले से हो गया, तो हम अगर यदि इसको त्रिभुज बनाना चाहेंगे तो हमको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, इस तरह से हम मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक समकोण आ गया और दोनों क्या है, हमारा न्यून कोण है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप फिर से लिख सकते हैं इसी को दोहरा के रिपीट करके कि क्योंकि कोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इसको आप यहाँ पे फिर से रिपीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या किसी त्रिभुज में बाही कोण एवं अंतः कोणों का जो योग है 180 डिग्री होता है? तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ठीक, तो बाही कोण और अंतः कोणों का जो योग हो जाता है वो त्रिभुज में 180 के ही बराबर होता है। क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से अधिक हो सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। 60 से जैसे हम एक ज़्यादा 61 लेंगे तो हमारा 3 यानी होना चाहिए, 61 गुना 3 यानी कितना आ रहा है 183, और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, 3 ज़्यादा आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या 60 डिग्री से तीनों कम हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ज़्यादा बोले कम बोले नहीं हो सकता है, समान बोले तो हो सकता है। क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण होना आवश्यक है? तो 6 नंबर में आपका बोला जा रहा है कि हाँ एकदम सही बात बोल रहा है। क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है सो न्यून कोण होना आवश्यक है, सही बोल रहा है। ठीक, देखिए हमारा कोई भी त्रिभुज यहाँ पे है, इस तरह हमारा तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है, तो ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, तो उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको कॉपी पर। वो जो तीनों जो अंतः कोण था, मैंने भीतर वाला कोण जो था वो हमारा अनुपात में जो था वो कितना था, मानना। चलिए थोड़ा इसको भी यहाँ पे थोड़ा माना कोण अनुपात में 1:2:3 दिया हुआ है। ठीक,
तो हम लोग मान लेते हैं 1x 2x और 3x, इसमें कोई फ्राई नहीं है, वही जो सेम माना है, ठीक। अब तीनों का जो योग हो जाता है वो हमारा कितना बराबर होता है, 180 के बराबर। तो हम लोग करते हैं 1x जोड़ 2x जोड़ 3x हमारा 180 के बराबर, ठीक। 2x और 1x 3x और 3x 6x बराबर 180। अब इसको कटाएंगे तो 30 बार में, ठीक। तो x का जो मान आ जाएगा वो 30 हो जाएगा। अब हमारा पहला कोण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला कोण वो हमारा है x के बराबर, तो x हमारा 30 है तो 30 ही रहेगा। अब दूसरा कोण हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि दूसरा कोण वो 2x के बराबर, तो 2 गुना x की जगह पर रखेंगे यहाँ पे 30, तो अब 30 और 2 को गुना करेंगे तो 60 डिग्री, ठीक। अब तीसरा कोण हम लोग यहाँ पे 3 गुना x की जगह पर 30 रखेंगे तो 30 या 90 हो गया, ठीक। 30 60 और 90 डिग्री हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।